इसके बाद है पद नंबर 2। पद नंबर 2 को देखते हैं हम। इसमें लिखा है प्रभु जी तुम घन वन हम मूरा। प्रभु जी तुम घन वन हम मूरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी कहा गया कि प्रभु जी तुम घन वन, यानी तुम घन वन हम मूरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसका हम देखते हैं। इसका हम उसी प्रकार शब्द लिख लेंगे। देखिए, जब भी कोई व्याख्या करेंगे पद में या गद्य में, तो हमें सबसे पहले शब्द लिखना पड़ता है इस तरह से, जो हमने पहले में बताया था। इसी प्रकार से लिख लेंगे। और संदर्भ हमें पूरा सभी के लिए अलग अलग नहीं लिखना पड़ता है। हर एक पार्ट में, यानी कि एक पार्ट में हम एक संदर्भ लिख लेते हैं, तो वही हमारे पूरे पाठ में चलता है। पूरे लेसन में एक ही संदर्भ चलेगा। संदर्भ हम बार बार नहीं बदलते हैं, केवल बदलता है प्रसंग। तो हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में अब इस पद के लिए हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इस पद में कवि ने भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव प्रकट किया है। यानी अपने समर्पण भाव को प्रकट किया है। समर्पण भाव को प्रकट किया है। अब इसके बाद है व्याख्या। हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में उसी प्रकार से हमें लिखना है। रैदास जी कहते हैं कि आप काले बादल के जैसे हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के जैसा हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देख मोर नाचने लगता है, वैसे ही मैं आपके दर्शन पाकर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। तात्पर्य यह है कि जैसे चकोर पक्षी रात में चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार हम आपका प्रेम पाने को व्याकुल रहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप व्याख्या को भली भांति समझ चुके होंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम काव्य सौंदर्य की ओर। तो काव्य सौंदर्य में हमें कुछ नहीं लिखना है। जो हमने पहले बताया था कि हमें जो 4-5 पॉइंट होते हैं, इनको इसी तरह से लिखना होता है और इनको आराम से हम लिख देते हैं। जैसे पहले पॉइंट है भाषा। तो भाषा में हमें सदुक्कड़ी लिखना है और अवधि, खड़ी, राजस्थानी इत्यादि का मिश्रण है। शैली में गेयात्मक शैली। गुण में है माधुर्य। रस में लिखेंगे हम भक्ति रस और शब्द शक्ति में लिखेंगे हम अभिधा।